बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का लेक्चर है ये है एफएससी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स और सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्केलर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं व्हाट इज़ स्केलर प्रोडक्ट। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है या प्रोडक्ट है दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और प्रोडक्ट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, देन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, ये स्केलर प्रोडक्ट है। कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमारे पास क्या आता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो हम इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। तो फ़र्ज़ करें कि दैट हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, या इट इज़ डिनोटेड, एक और बात, इट इज़ डिनोटेड बाय पुटिंग अ डॉट बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट डाल के, सो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी हम इसको कहते हैं, आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सिंबॉलिकली प्रेजेंट कैसे करेंगे कि लेट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल थीटा विद बी वेक्टर। कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाता है, सिचुएशन ये है, तो लेट्स से दिस वेक्टर इज ए एंड दिस वेक्टर इज बी, और एंगल जो है वो क्या है, थीटा, इनके दरमियान एंगल कितना बनता है, थीटा बनता है। तो जो डॉट प्रोडक्ट है दोनों के दरमियान ए डॉट बी, वो क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम, और कॉस किसका, जो एंगल इनके दोनों के दरमियान है। तो ये फार्मूला है दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए। अगर हमें दोनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड पहले फाइंड कर लें और एंगल का पता हो, तो फिर हम इसकी डॉट प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी हम बात करते हैं, फिजिकल मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं। फिजिकल मीनिंग देखें, अगर आपको याद हो कि जब भी हमने एक वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना है किसी भी डायरेक्शन में, तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं उस मखसूस डायरेक्शन के ऊपर। कैसे, देखें, फ़र्ज़ करें कि हम एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा करते हैं ए वेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो ये जो वेक्टर होगा, लेट से मैं इसे कह देता हूँ ओ एम वेक्टर, ये सिर्फ इतना, ये वेक्टर क्या होगा, ये बी कॉस थीटा, आपको पता है। अगर इसकी या ये प्रोजेक्शन होगा, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा ए के ऊपर, या बी का प्रोजेक्शन ऑन ए। ठीक है, या हम कह सकते हैं दिस इज कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कि ए के अलोंग में जो बी का क्या है, कंपोनेंट है, बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा मैग्नीट्यूड है, साथ अगर ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर ये एक्स के अलोंग के साथ आई कैप दे दें तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है किसकी, बी के कंपोनेंट की अलोंग ए। तो अगर हम ए डॉट बी को इस फॉर्म में लिख दें कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी कॉस थीटा, ये अब देखिए, ये
जो है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्या है, जो कंपोनेंट है मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ या प्रोजेक्शन या फैक्टिव पार्ट कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कि ए की डायरेक्शन में जो बी का कंपोनेंट है इसकी मैग्नीट्यूड ज़रब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हमने फाइंड करनी है तो ये क्या कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, एक वेक्टर की क्या होगी मैग्नीट्यूड होगी, प्रोडक्ट एंड किसके साथ, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ या वैल्यू ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है, कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ या वैल्यू ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर किस डायरेक्शन में, सेकंड वेक्टर अलोंग फर्स्ट वेक्टर या अदर वेक्टर, जो दूसरा वेक्टर है उसका आपने क्या लेना है, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है और वैल्यू लेनी है दूसरे वेक्टर की, क्या लेनी है आपने मैग्नीट्यूड, किसकी मैग्नीट्यूड, उसके कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड, किस डायरेक्शन में, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या है, पहले वेक्टर की एक मैग्नीट्यूड ऑफ एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़रब दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो कि ए के अलोंग है। इसी तरह अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, ये वेक्टर ए है एंड दिस इज वेक्टर बी एंगल थीटा, अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ बी के ऊपर ये, तो ये जो होगा ये होगा ए कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, यानी ये ए का प्रोजेक्शन होगा अलोंग बी या ए का कंपोनेंट होगा अलोंग बी। तो बी डॉट ए फिर क्या होगा, बी डॉट ए होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, या इस तरह के लिख लूँ तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगी ज़रब क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट, ए का कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, बी के अलोंग ए के कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड ज़रब मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा बी डॉट ए, ठीक है। तो इस तरह फिज़िकली इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखें इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, और इसकी एग्जांपल से आपको मैं अलोंग कंपोनेंट जो है हम अलोंग लेते हैं, तो वर्क डन के लिए आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लेते, इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इस एग्जांपल में। वर्क जो है इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है डॉट प्रोडक्ट है फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ F मैग्नीट्यूड ऑफ D कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको अगर इस फॉर्म में मैं ले जाऊँ, फिज़िकली इसकी मीनिंग की बात करें कॉस थीटा, अगर ये तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट
कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एफ। अब इसका मतलब क्या है, देखें आपने जब वर्क फाइंड करना है, वर्क डन बाय अ फोर्स, फर्ज कर लें यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे फोर्स एफ अमल कर रही है और लेट से ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साथ यहाँ से यहाँ लेट से बॉडी पहुँच जाता है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साथ जो एंगल है वो क्या, थीटा एंगल, वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल जो है बना रहे फोर्स, ठीक है। अब डी कॉस थीटा का मतलब क्या है कि डी का वो कंपोनेंट है जो कि एफ के अलोंग है, एफ की मैग्नीट्यूड, और वो डिस्प्लेसमेंट लेनी है जो कि डी के क्या है, अलोंग है। यहाँ अगर हम रिजॉल्व करें डी के दो कंपोनेंट होंगे, एक एफ के अलोंग होगा, एक एफ के परपेंडिकुलर होगा। तो जो एफ के अलोंग होगा वो कंपोनेंट हमने लेना है, जो एफ के परपेंडिकुलर है उसको हमने इग्नोर कर देना है। इसी तरह ज़्यादा बेहतर समझ आए कि अगर हम इसको इस तरह लिखें कि W इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी और मैग्नीट्यूड ऑफ एफ साथ क्या आ गया, कॉस थीटा। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ज़रब कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की वही डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है बॉडी ने, डिस्टेंस ज़रब जो फोर्स है, फोर्स किस डायरेक्शन में, सिर्फ फोर्स वही लेनी है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में है, जो इन डायरेक्शन ऑफ मोशन हो वो फोर्स, ज़रब डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी, ये क्या आ जाएगा, वर्क डन, ठीक है। अब देखें इसको अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये फोर्स है एफ। अब देखिए आपके दो कंपोनेंट होगा, अगर ये एंगल थीटा है, एक होगा ये होगा एफ कॉस थीटा, और सॉरी ये होगा एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, और ये होगा एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू कॉस थीटा। तो ये जो है फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, एक वो फोर्स का कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स का कुछ हिस्सा, ब्लॉक पे फोर्स का कुछ हिस्सा अमल कर रहा है जो कि इसको हॉरिजेंटली मूव करवा रहा है, फोर्स का वो कुछ हिस्सा है जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जिसको ब्लॉक को ऊपर की तरफ मूव करवाने की कोशिश कर रहा है। अब चूँकि ब्लॉक जो है वो सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है या हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो इसका मतलब जो फोर्स जो है वो सिर्फ मोशन प्रोड्यूस कर रही है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। इसका मतलब फोर्स का जो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट मोशन के अलोंग है वही वर्क में पार्ट प्ले कर रहा है। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, इसलिए वो फोर्स का ये कंपोनेंट वर्क में हिस्सा नहीं ले रहा है, इसलिए हम सिर्फ फोर्स का वो कंपोनेंट लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। लेकिन अगर यही सिचुएशन है, ऐसे हो कि बॉडी जो है, जो ब्लॉक जो है ये मूव का ये एक्सेस, ये वाई एक्सेस, लेट्स से अगर मैं ब्लॉक पे फोर्स लगाता हूँ तो ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करे, ये लेट्स से पहले इसकी पोजीशन ये थी ब्लॉक की, फिर वो यहाँ पे चला जाता है। अब देखें, अब ब्लॉक जो मोशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे डी के, ठीक है, एक दो कंपोनेंट है, यानी बॉडी जब मूव कर रहा है अब वो वाई के लॉन्ग भी मूव कर रहा है, एक्स के लॉन्ग भी मूव कर रहा है। अब क्या होगा, अब फोर्स के दोनों कंपोनेंट्स ही वर्क में हिस्सा लेंगे, यानी फोर्स का वाई कंपोनेंट भी हिस्सा लेगा और फोर्स का एक्स कंपोनेंट वर्क में हिस्सा लेगा। तो जो वर्क डन फिर हमने फाइंड करना है वो होगा जो वर्क डन लॉन्ग एक्स एक्सिस किया फोर्स ने और वर्क डन जो वाई के लॉन्ग किया, दोनों का जो सम होगा वो वर्क डन बाई दी फोर्स होगा, ठीक है। तो ये इसकी एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होता है ई डॉट ए। ई डॉट ए मतलब इट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, एंड वेक्टर एरिया ए। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स जो है
वो होता है बी डॉट ए। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ए क्या है? वेक्टर एरिया। ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो एग्जांपल हम पावर की ले लेते हैं कि वो फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे अभी। पावर जो है दैट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर इज़ डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड वेलोसिटी। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट जो है डिस्कस करेंगे। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने इसको पहले एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज़ डिफाइन करना है, फिर इसके साथ क्या लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक भी लिखनी है। वो हमारे अगले लेक्चर में होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।